राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज में। तो भाई आज रहने वाला है अपना सेट नंबर 6। तो भाई जो चैनल पे पहली बार है उसको बता दूं, हमने डी ट्रिपल एस बी की और आरआरबी की, भाई जो भी एग्जाम लेते हैं ना आरआरबी और डी ट्रिपल एस बी में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं भाई उनकी पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। तो ये मान के चलो डी ट्रिपल एस बी में अपकमिंग जितने भी एग्जाम भाई पीआरटी का हो गया, टीचिंग के सारे, और उसके बाद एमटीएस हो गया, और जितने भी बात करें अपकमिंग मंथ्स में जितने भी एग्जाम है ना भाई, फॉरेस्ट गार्ड हो गया और जितने भी एग्जाम मान लो सब में बेनिफिशियल रहने वाली ये सीरीज। और आरआरबी का एनटीपीसी या फिर कोई भी एग्जाम आरआरबी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ना, तो भाई उनमें अपना जो है डायरेक्ट बेनिफिट करेगी, क्योंकि इसमें रिसेंट मंथ्स में हुए पीवाईक्यू हम करते हैं। तो आज की क्लास में बता दूं, आज का रहने वाला है अपना 6 अक्टूबर की शिफ्ट थर्ड का जूनियर असिस्टेंट एलडीसी ग्रेड 4 का पीवाईक्यू का पेपर, ठीक है। तो उसके आज जो है भाई 35 क्वेश्चन करेंगे। तो अपना डेली ऐसे हम कभी वार्ड रे कर लेते हैं, कभी एलडीसी कर लेंगे, कभी टीचिंग वाले कर लेंगे, तो भाई वेरिएशन के साथ साथ करते रहेंगे। क्योंकि डेली अगर 40-40 क्वेश्चन करेंगे तो भाई एक तरीके से प्रेशर भी आ जाएगा, लोड हो जाएगा। तो डेली कभी थोड़े कभी ज्यादा इस टाइप में कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना सेट करते हैं स्टार्ट। क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली विद इनकम 78,000 रुपए। फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन फूड और एंटरटेनमेंट में कितना है एक्सपेंडिचर? फूड कौन सा है यहाँ पे? फूड है ब्लू वाला, और एक्सपेंड इसका एंटरटेनमेंट ऑरेंज वाला। तो 12 और 9 कितना होगा? 21। 21% की वैल्यू निकालनी है। अगर 100% की वैल्यू 78,000 है तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 78,000 का 21%, 21, इसका देख लो, 8 और 1 है ना, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में 8 आएगा। तो भाई इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में ही है, बाकी सब में तो है नहीं 8 लास्ट में। तो अपना ये वाला क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका परसेंटेज का है। तो कैसे करेंगे इसको, ये हिंदी में यहाँ पर कर लेते हैं। ईंधन की कीमत में जो है ना 3 महीने में 45%, 45% और 60% की कमी हो जाती है। तो कमी को कैसे बताऊंगा? पहले इसको भाई फ्रैक्शन वैल्यू में लिखो। 45% कितना होता है? ये होता है 9/20। लिखना सिखा रखा है ऐसे, 45/100 करके सिंप्लीफाई कर दो। तो माइनस हुआ है, माइनस 60% मतलब 3/5। कमी हुई है ना, तो माइनस हुआ है, तो मतलब 20 की चीज थी, 9 घट के कितनी बच गई? 11 बच गई। 45 में फिर से यहाँ पे 20 की चीज 11 बच गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 60% की कमी हो जाती है, मतलब 5 की चीज थी और 3 घट के कितनी बच गई? 2 बच गई। अब क्या बोल रहा है? लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि हो जाती है, मतलब +9/20। तो 20 की चीज थी, 9 बढ़ गई तो 29 हो जाएगी। तो 20 से 29, बस ये अपना सफिशियंट है। इसको अब सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे? अभी हम बताना है टोटल फिर कितना जो है ना वृद्धि या कमी, मतलब बढ़ा या घटा। बस ये हो जाएगा 25 जा 100 और 2 2 जा 4, 400। तो यहाँ पे तो आ जाएगी अपना 40000, और यहाँ पे हो जाएगा 11 का जो है स्क्वायर हो जाएगा 121, 121। और यहाँ पे हो जाएगा 29 2 जा 58, मल्टीप्लाई में 58। तो 8 8 2 जा 16, 968 और 5, 7018। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अब देखेंगे ना इसके हिसाब से, 121 और इसका करा है ना 58 के अकॉर्डिंग। तो ये जितना भी अभी आएगा ना आंसर, हमें अभी यहाँ पे फिर देखना है कि हमारा जो है ना कितने का यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। बस प्लस या माइनस कर देंगे और कितने का भी हुआ है। तो अब ये देख लो, यहाँ पे ये 40,000 है और ये 7018 आया, तो भाई ये देख लो डिक्रीज हुआ है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करके तो वो वाला जो है ऊपर आ जाएगा अपॉन में, 40,000 में से हुआ है, मल्टीप्लाई में 100। बस ये कर देंगे और अपना परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 16% पर एनम इज 768 रुपीज। तो भाई ये वाला बता रखा डायरेक्ट, देखो फॉर्मूला बेस पे आया। 2 साल का क्या होता है डिफरेंस है? PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो। 16 × 16 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100, बस। अब ये हो जाएगा 4, ये 25, और ये 4 और ये 25, और यहाँ पे जो है ना 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। 48 मल्टीप्लाई में
625 कर देंगे तो अपना जो है ना प्रिंसिपल की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज 193300 years. That is uranium 233 decays at constant rate such that it reduces to 50%। मतलब अपने से आधा हो जाता है, 50% हो जाता है 193300। तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट कॉस्ट रिड्यूस टू 25%। मतलब आधा तो हो गया 193300 में, और 50 से 25 मतलब दोबारा आधा हो जाएगा इसका। तो दोबारा आधा होने में भाई इतना टाइम और लग जाएगा, डबल इसका जो है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, डबल टाइम लगेगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा, 006638600। और पूछते हाउ मेनी टाइम विल इट रिड्यूस टू 12.5%। तो भाई ये जो आंसर आया है इसका भी मल्टीप्लाई 2 कर देते तब जो है 12.5% हो जाता। बस इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देख लो, इसको सिखाता हूँ। ये देख लो बिल्कुल बेसिक है, इसमें परसेंटेज का जो है फ्रैक्शन वैल्यू से करके दिखाता हूँ। जैसे +10%, -20%, +15%, कितने का चेंज आया परसेंटेज में। +10 मतलब +1/10, -20 मतलब -1/5, +15 मतलब +3/20। बस अब 10 से चीज जो है 11 होगी। अब 5 में 1 का डिक्रीज हुआ है तो 4 हो गया। और +3/20 मतलब 20 से 23 होगी। बस इसको सोल्व करेंगे अब कैसे। ये हो जाएगा 2, और ये तो सॉरी 4 और 5 से ही हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब बच गया हमारा 5 5 25, 25 और 10 250। और ये कितना बच गया 23 और 11, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 253। तो कितने का इंक्रीज हुआ है, +3 का अपॉन में 250 मल्टीप्लाई में 100। बस इसको सोल्व करेंगे। 25 4 जा 25, 10 2 5, तो 6/5 +5 1 1 पॉइंट मतलब 1.2 का इंक्रीज हुआ है। अपना ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो गया। तो भाई ये क्लियर होनी चाहिए ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू का। अब है ये वाला क्वेश्चन। विस्की के एक जार में 40% एल्कोहल है। इसकी एक निश्चित मात्रा को 19% एल्कोहल वाली दूसरी विस्की से प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें अंतिम मिश्रण में 26% एल्कोहल हो जाता है। तो मूल 40% एल्कोहल वाली विस्की का कितना भाग प्रतिस्थापित किया। भाई ये दे तो हिंदी में रखा है, थोड़ा समझने में, पर करते हैं इसको भी ट्राई। सबसे पहले जो है ना 40% जो है थी अल्कोहल, उसके बाद जो है एक मात्रा को 19% वाले में वो कर दिया, मिक्स कर दिया, और जो अंतिम फाइनल मिक्सचर आया वो 26% आया है। तो बस इसमें एलिगेशन लग जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 26 में से 19 गए तो 19 20 7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 27 28 29 30 40, ये 14। तो भाई ये आ जाएगा 1:2। तो पूछा है मूल 40% वाली विस्की का कितना भाग हमने प्रतिस्थापित किया। तो टोटल हमने भाई यहाँ पे एक वैल्यू थी 1, इसमें 2 में मिला दिया तो टोटल 1/3 आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो बाकी इसका आंसर दे रखा है 2/3। तो यहाँ तो ये आंसर गलत दे रखा है, बाकी इसका होना तो 1/3 चाहिए। ये बाकी थोड़ा बहुत भाई समझने में हमने वो कर दिया, हिंदी में दे रखा है तो फिर पता नहीं, किसी भाई को इसमें हिंदी में आता हो तो भाई वो बताना सही करा है गलत करा है। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंग्लिश में होता तो और पक्का हमारा क्लियर हो जाता। हम जैसे ये है नेक्स्ट, 2 कंटेनर हैव सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। तो 5 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 15 लीटर ऑफ सेकंड। तो सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, फर्स्ट मिक्सचर में 20 अगर सॉल्ट है तो पानी कितना होगा, 80। अब सेकंड सॉल्यूशन में सॉल्ट कितना, 40। तो जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा, 60। बस अब 5 लीटर का जो है फर्स्ट सॉल्यूशन और 15 लीटर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन मिक्स कर देंगे तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना होगा। सोल्ट जो है अब 5 का, इसमें सोल्ट कितना हो जाएगा, सोल्ट है ये हो जाएगा 1:4, ये 2:3। तो यहाँ पे सोल्ट का कितना आ जाएगा, 1:4 है ना, तो सोल्ट हो जाएगा 1/5। टोटल 1 पार्ट होगा सोल्ट का 5 में से। और यहाँ पे सोल्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 अपॉन में टोटल 5 है, यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 और 1 7, 7 पार्ट होगा कितना टोटल। टोटल था भाई यहाँ पे 5 और 15 20, तो 20 × 100, 25 जा
7 5 जा 35% हमारा टोटल सोल्ट हो जाएगा। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 763 रुपीज। तो भाई एसपी की वैल्यू 763 दे रखी है एंड लॉस इनकर्ड इज 12.5%। तो भाई 12.5% तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए आप लोगों को, जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज से। तो भाई एक बार लिख लो सारी पीछे, जो है ना मेन मेन परसेंटेज से फ्रैक्शन देखते ही। ये तो भाई दो साइड का काम होना चाहिए, वरना एग्जाम में ये मान लो कंपटीशन से पीछे होकर ये वाली वैल्यू भी अगर याद नहीं है तो। इसलिए जो है ना 1/8 हो गया, 1/16 हो गया, 1 बाय ऐसे कर करके 1/5 की मतलब 25%, 20% सबकी वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। अब इसका क्या है, 1/8 हो गया 12.5%। अगर वहां पे याद ना आए तो कैसे करेंगे इसको सोल्व। 12.5 है, ये डेसिमल हटेगा तो 10 और परसेंटेज हटेगा तो 100। बस इसको सोल्व करेंगे। 25 4 जा 5 जा 5 2, तो कितना आ गया 1/8 फिर से आ गया। अब क्या है, यहाँ पे लॉस हुआ है तो -1/8। तो 8 का हमारा सीपी था, तो एक का लॉस होके हमारा एसपी कितना बच गया, 7 बच गया। और 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 763। तो मल्टीप्लाई करके देखो कितने गुना है, 7 1 जा 7, 0 7 9 जा 109। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई 109 अपना आंसर हो जाएगा। 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 872 रुपीज। तो भाई बिल्कुल बेसिक से बताया ये, इससे बेसिक से हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा। 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का क्यूब होगा 2197 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 18 प्लस 40। तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 40 65 माइनस में 22। 2197 में 33 ऐड कर दो बस। 43 सॉरी, 43 ऐड करेंगे ना 2240। तो अपना ये आसानी से हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से वो ये सेम इसको कर लेना, आसान सा ये भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3800 रुपीज पे 8 साल, मतलब 8% से इंटरेस्ट से 2 साल तक कितना सीआई हो जाएगा। तो इसका मैंने बता रखा है सीआई का फॉर्मूला कैसे होता है, वो सक्सेसिव से ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में 100। बस ये वाला ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100 जो है ना, इसका रेट परसेंट आ जाएगा। तो कितना आएगा 16.64%। तो 3800 रुपीज का हम जो है ना 16.64% मतलब डेसिमल हटाए 2 जीरो नीचे और परसेंटेज की 2 जीरो नीचे। तो 38 मल्टीप्लाई 1664, 8 6 48 51, 5 8 6 48 53, 13312 और 3 4 12, 19 19 4, 2 3 63232 अपॉन 100 है ना, तो 632.32 पूरा ही सोल्व कर दिया है। बाकी यहाँ पे भी छोड़ सकता था। तो भाई अपना यहाँ पे जो है ना पहले रेट निकालना है सीआई के हिसाब से, फिर अपना जो है ना वैल्यू पुट करके अपना जब ही आ जाएगा आंसर। सीआई का भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इसमें क्या बोला है, इसमें हाफ ईयरली। तो भाई हाफ ईयरली दिखते ही एक बात याद आनी आ जानी चाहिए, सारी उसमें क्लास में बताता हूँ जहां भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। क्या हाफ ईयरली आती ही जो है टाइम हो जाता है डबल और रेट हो जाएगा आधा। तो यहाँ 1 ईयर है तो ये हो जाएगा 2 साल के लिए। और जो रेट दे रखा है ना 8%, वो हो जाएगा 4%। बस अब 4% के लिए 2 साल तक क्या निकालेगा हमारा, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100 के फॉर्मूले से 8.16%। तो भाई 18,750 का हम जो है ना 8.16% निकाल देंगे और जो है ना अपना आंसर आ जाएगा। इसको कर लेना मल्टीप्लाई। अब है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 41। तो भाई 41 का तो कोई रूल होता नहीं कि मैं बता दूं डिविजिबिलिटी का। हमें जो है ना 41 से डिवाइड कर करके ही देखना पड़ेगा। पहले ऑप्शन ए को चेक करो, फिर बी को, फिर सी को, ऐसे वहां पे चेक करना पड़ेगा पेपर में। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ए बैंक लैंड्स 25,000 रुपए 9% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न इन 9 मंथ्स। तो 25,000 रुपए 9%। अब यहाँ पे क्या आता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है और टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 मंथ्स है ना,
तो मंथ्स को ईयर में बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे बस, अपॉन 100 तो रहता ही है। इसको सोल्व कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 6 2 5 0 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में 100। बस इसको सोल्व कर देना, 625 मल्टीप्लाई 27 कर दोगे ना, अपॉन में 10 कर देना, अपना इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज 4:9। तो एक्स और वाई लिख लो यहाँ पे जो दिया है 4:9। ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 44% बाय सेलिंग एक्स एंड लॉसेस 34% बाय सेलिंग वाई। तो भाई यहाँ पे 4 का 44% का प्रॉफिट, हमें जो है ना इसको पॉइंट में नहीं लाना है, तो इसको मान लो 400 और इसको मान लो 900। तो 400 का 44% प्रॉफिट कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो 176 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 34% का लॉस माइनस 34%, तो 900 का 34% कितना होगा, 9 4 जा 36, 3 9 3 जा 27, 28 29 30 माइनस 306। तो टोटल देखो यहाँ पे तो माइनस 306 का लॉस हुआ है और यहाँ पे प्लस 176 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल फिर हमारा कितना जाएगा, 306 में से 176 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो लॉस ही हुआ है 0, 10 में से 7 गया 3, 130। तो भाई 130 का लॉस हुआ है हमारा, कितना टोटल, 900 और 400 1300 हो गया टोटल, 1300 रुपए पे मल्टीप्लाई 100, 10, तो 10% का हमारा लॉस हुआ है, तो ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 12%। तो 12% को हम क्या कर देंगे, 12% मतलब 3/25। अब 25 से जो है बढ़ के कोई चीज जो पॉपुलेशन है वो 28 होगी फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में क्या हुआ है 7.5% का इंक्रीज। 7.5% मतलब 75 अपॉन में पॉइंट हटाएंगे 10 मल्टीप्लाई में 100, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो प्लस 3/40 हो गया। तो 40 से कोई चीज बढ़ के 43 होगी, 25 4 जा 100, ये हो गया 1000, और ये कितना हो जाएगा, 43 2 जा 86, 4 1204 ये हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया, प्लस 204 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई में 100, तो 20.4% का हमारा इंक्रीज आया है, ऑप्शन नंबर 2। अब है एवरेज ऑफ फर्स्ट ओड 9 प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर होते हैं जो भाई 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। अब सबसे पहले 2 होता है प्राइम नंबर, तो वो तो ओड नहीं होगा, तो काट दो इसको। बाकी फिर लिखते जाओ, 3 5 7 11 13 17 19 23, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक और हो जाएगा 25 6 7 29 हो जाएगा। तो क्या करना, इन सबको ऐड करना, इन सबको जो है ना 9 के 9 को ऐड कर दो और 9 से डिवाइड कर देना, तो भाई अपना जो है ना ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसको कर लेना, आसान सा है, जब ही हो जाएगा छोटा सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डीआई का है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल व्हीट प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सी और डिस्ट्रिक्ट ए का। सी और ए का जो है ना 2 साल में क्या, सी को ऐड कर दो और ए को ऐड कर दो। अब यहाँ पे क्या स्केल 80 और 100 का ये देखना है हमें, तो ये जो है ना इनके बीच में 4 हैं, 1 2 3 4, तो इनके बीच में 4 4 का डिफरेंस है, 80 और 100 के बीच में जब ही तो होगा ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, 2 है ना, ये हो जाएगा 88 और ये है 100, ये हो जाएगा 188, और ये वाला कितना हो गया, ये है 120, और ये वाला 1 2 3 तीसरे पे है ना, तो तीसरे पे क्या हो जाएगा 160 प्लस 12 4 के हिसाब से 172, और 120 2, 292 में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट करना है 188, 4 0 104, तो भाई 104 अपना ऑप्शन नंबर 1 में ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ बाइक वॉज इंक्रीज बाय 20%, 20%, फिर डिक्रीज हुआ है 15%, फिर अगेन इंक्रीज करा है 10%। अगर ओरिजिनल प्राइस 50,000 है तो फाइनल प्राइस बताओ कितना होगा। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, अपना जो है ना बेसिक टाइप है, ये आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपना एक बार समझना है तो दोबारा समझ लो इनको, पर सीखो जरूर। क्या करेंगे अब, पहले इंक्रीज हुआ है 20%, मतलब
प्लस 1/5, तो 5 से हो गया 6। देन डिक्रीज बाय 15%, 15% मतलब 3/20, डिक्रीज हुआ है ना, माइनस हुआ है, तो 20 की चीज 17 होगी। अब अगेन इंक्रीज बाय 10%, प्लस 1/10, तो 10 से बढ़ के 11 हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे 5 2 जा 10, 100 हजार, तो हजार की वैल्यू अगर 50,000 दे रखी है तो मतलब मल्टीप्लाई 50 हुआ है, तो यहाँ भी जो टोटल होगा ना वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। 17 6 जा 102, मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई 50, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, मल्टीप्लाई 50, 5 2 जा 10, 11, 6, 5 6 1 0 0, ऑप्शन नंबर 3। तो भाई एक सेट अपना 20 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। अगर टीचिंग वाला आता ना तो टीचिंग वाले में ऐसे ही 20 क्वेश्चन आते, पर इसमें अभी फिर से नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बचे हुए हैं अपने। कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 8% और 10% का कितना डिस्काउंट होगा? 5% मतलब डिस्काउंट है सब पे, -1/20। 10% मतलब डिस्काउंट मतलब -1/10, 10 से 9, 8% मतलब 2/25, 25 से 23 हो गया। ये हो जाएगा 5,000, और ये कितना हो जाएगा? 19 9 जा 171, मल्टीप्लाई 23, 5 171, 3933, तो देख लो कितने का डिस्काउंट दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गए 6, 0, 1067 का डिस्काउंट दिया कितने पे? 5,000 पे, मल्टीप्लाई 100, तो 1067 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 17, 5 3 जा 15, 20, 213.4 अपॉन 10 था तो 21.34 का डिस्काउंट हमने दिया है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए कार कैन फिनिश ए सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स एट स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, तो इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर, तो बताओ स्पीड ऑफ कार मस्ट बी इंक्रीज, कितनी स्पीड बढ़ाएं? सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। 21 की स्पीड से 10 घंटे में कवर कर दे मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो 210 हमारा डिस्टेंस आ गया। अब क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर, तो भाई 210 का डिस्टेंस को 6 घंटे में करने के लिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6 3 जा 18, 30, 6 5 जा 35 की स्पीड चाहिए। तो कह रहा है कितनी बढ़ाएं, तो भाई 21 से 35 कितनी बढ़ाएं? +14, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। पाइप ए जो है ना फिल करता है एम्प्टी सिस्टम को 20 घंटे में, तो भाई ए लिख लो और बी लिख लो, +20। बी कैन फिल द सेम सिस्टम इन 29 आवर, तो भाई बी 29 घंटे में फिल करेगा, तो टाइम टेकन टू फिल देम टू हाफ सिस्टम बाय ऑपरेटिंग टुगेदर, तो भाई हाफ हाफ काम करवाना हमें टोटल का। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29 यूनिट, और ये 20 यूनिट। हमें जो है ना इसका आधा काम करवाना है, 580/2 का टोटल काम कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगी 20 और 29, 49, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 2 जा 4, 290/49, तो भाई ये अपना आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे हम इसको? 49 और 290, 49 का 5 से करो, 5 9 जा 45, 4 245, बच गया कितना? 45 बच गया, तो 5 रिमाइंडर 45 अपॉन डिवाइजर 49, तो भाई ऑप्शन नंबर डी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए पेंटिंग वाज मार्क एट 3800 रुपीज, तो भाई 3800 कोई प्राइस है, मार्क प्राइस। शॉपकीपर ने अलाउ करा डिस्काउंट 25% का और 36% का, तो 25% का डिस्काउंट अलाउ करा है तो कितने में बेचा होगा? 75% में बेचा होगा। अब 75% क्या होता है? 3/4। अब ऐसे ही 36% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा होगा? 100 में से 36 का डिस्काउंट दे दिया ना, तो 40, 64% में बेच दिया, तो 64/100 में बेच दिया इसको। बस अब ये सोल्व करेंगे। 4 16, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 16 3 जा 48,
16 8 जा करो यहाँ पे पहले, 128 हो जाएगा ना। 16 8 जा 128, 16 3 जा 48, 49 50 60, 608 मल्टीप्लाई 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 1824, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है पाइप पी कैन फिल 2/7 ऑफ ग्रो टैंक इन 12 आवर एंड क्यू कैन फिल। भाई ये तो क्वेश्चन कट रखा है यहाँ पे पीडीएफ सेव करते हुए, तो इसको जो है ना स्किप करेंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर कंटेन्स ए लिक्विड। तो हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस है 15। अब हमने इसको क्या कर दिया, द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप बोतल। तो भाई छोटी छोटी बोतलों में भर दिया हमने इसको। ऑफ डायमीटर 5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 और हाइट 6। ठीक है। तो हाउ मेनी बोतल आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बाउल। तो भाई क्या करा हमने, यहाँ पे हमने वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, छोटी छोटी उसमें करा है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या होता है पाई आर स्क्वेयर है बस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2/3 पाई आर कितना 15, 15 का क्यूब इज इक्वल टू में बोतल कितनी है एन बोतल भर जाएंगी पाई आर स्क्वेयर एच की उससे। आर स्क्वेयर मतलब 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, एच है 6। बस अब इसको सोल्व करो और नंबर ऑफ बोतल निकाल लेंगे। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, और 5 है ना, 5 से 3, 3 से 3 कैंसिल, और ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 15, और ये 4 उधर चला जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई 4 60। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ए सेल 30% ऑफ गुड आर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, 20% ऑफ रिमेनिंग आर सोल्ड एट 13% प्रॉफिट एंड स्टिल रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 27%। तो ओवरऑल लॉस हुआ x% का, तो बताओ वैल्यू ऑफ x। तो भाई ये तो बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 2-3 मिनट लग जाएंगे, इसको देखते हैं बाद में देखते हैं ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मोनिका ट्रेवल 380 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। शी टेक्स 8 आवर्स इफ शी ट्रेवल 80 किलोमीटर बाय ट्रेन। सबसे पहले जो है ना उसको 8 घंटे लगते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 80 किलोमीटर करती है ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड प्लस में बच गया कितना 300 बच गया, 80 चला गया ना 380 में से, तो 300 चलेगी वो कार से। अब नेक्स्ट क्या है, सी टेक्स 12 मिनट्स मोर, तो 8 घंटे 12 मिनट लग जाएंगे अब उसको। तो इसको आवर में बनाने के लिए 12 मिनट को 60 में 1/5, तो 8 5 जा 40, 41/5 टोटल टाइम लग जाएगा। अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से चले, 120/t प्लस में बच गया कितना अब 380 में से 120 गया तो 0, 260 अपॉन में कार से चलेगी बस। अब हमें क्या बताना है स्पीड ऑफ कार बतानी है। तो भाई कार की वैल्यू यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक करेंगे, वरना इसको सोल्व करने में टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। 55 यहाँ पुट करेंगे तो 55 तो कट नहीं रहा है यहाँ पे। डायरेक्ट जो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देना वो वैल्यू पुट करनी है। 40 40 भी पॉइंट में आएगा, 45 से भी पॉइंट में आएगा, ऐसी 50 50 पुट करो तो 300/50 कितना हो जाएगा 6 हो गया। तो 6 उधर जाके 8 - 6 2, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई 80/t। तो ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई 40। बस अब यहाँ पे पुट करके देखो, ट्रेन की वैल्यू 40 मतलब 3 प्लस में 260/5, 5 5 जा 25, 10, 5 2 जा 10, बल्कि इसको 260/5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 260/50 था, तो 26/5 है। 3 + 26/5, 5 3 जा 15 + 26 कितना हो गया 41/5। तो भाई ये सेटिस्फाई कर गया, तो अपना ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3। तो भाई ये हो जाएगा 2x और 3x। अगर ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 14 + 14 + 14, तो इन क्या बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ नंबर बिकम 4:5। बस ये कितना हो जाएगा 10x प्लस में 70 इज इक्वल्स टू में 12x प्लस में 14 4 जा 56। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो x की वैल्यू 7। अब यहाँ पे सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 2 और 3, 2x + 3x 5x, 5x × 7, तो कितना आ जाएगा 5 × 7 35।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूबोइडल वाटर टैंक है 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा। तो क्वांटिटी ऑफ लीटर ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम जितना, वॉल्यूम क्या होगा, LBH। 6 × 5 × 4, 6 5 30, 34 120 मीटर क्यूब। अब इसको लीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, मीटर क्यूब से लीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 120,000 लीटर जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा। वह ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक स्कूल हैज 11 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। 11 बॉयज हैं, 6 गर्ल्स हैं। स्कूल बी में इतना है, स्कूल सी में इतनी दे रखी है। तो क्या करा है, विच स्कूल हैज लेसर रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो बतानी है। ए में 6/11, बी में और सी में। बी में कितना हो जाएगा रेशियो, 11/17। सी में कितना हो जाएगा, 8/15 गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो। अब यहाँ पे पॉइंट में करके देखो, 0.5 आ रहा है ये 17 6 जा 102 तो 0.6, ये 15 5 जा 75, ये भी 0.5। तो एक एक आगे और सोल्व करेंगे। 15 5 जा 75, 50, 15 3 जा 0.53, और ये 11 5 जा 55, 50 तो 0.54। तो सबसे कम बताना हमें लेसर रेशियो 0.53 है सी का, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड दे रखी है 25x, और वाई क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो है 10। तो हमें क्या बताना है, 3 घंटे में डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होता है x+y डाउन स्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम पूछता, वही अपस्ट्रीम होता है x-y, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो x+y 35 हो गया, और डिस्टेंस बताना ना हमें 3 घंटे में, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा 3 5 15, 105 किलोमीटर। अपना इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वन ऑफ इट्स डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। कोई पैरेललोग्राम मान लो, उसका डायगोनल जिसका बेस 18 है और हाइट 12 है। तो बस, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है इसका जो ये है ना साइड, 18 × 12 ये हो जाता, बेस मल्टीप्लाई हाइट। पर यहाँ पे क्या है, एक डायगोनल इससे जा रहा है तो इसका आधा हो जाएगा, ट्रायंगल जो है ना इसका पैरेललोग्राम का आधा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 18 × 12, 2 6 जा 18 × 6 108, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 और 18 डेज। तो भाई ए काम करता है 12 दिन में, बी करेगा 18 दिन में। अब क्या बोल रहा है, दे वर्क टुगेदर ऑन, तो पहले इनका एलसीएम लो, ये हो जाएगा 36, ये 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और ये 2 यूनिट। अब क्या बोल रहा है, दे वर्क टुगेदर ऑन डेज 1 and 2, बट ऑन एवरी थर्ड डे ओनली ए वर्क, तो हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश। तो भाई 2 दिन तक काम करेंगे दोनों मिलके, 2 दिन तक 3 और 2 5 यूनिट के हिसाब से 10 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। थर्ड डे में ए काम करेगा तो 3 यूनिट काम, मतलब 13 यूनिट काम हो जाएगा 3 दिन में। तो ऐसे ही 6 दिन में कितना है, इसका डबल 26 यूनिट करवाना, 36 है, अगले 2 दिन में और 10 यूनिट काम हो जाएगा, तो 6 + 26 + 10 28, 26 + 10 36 यूनिट कंप्लीट काम हो जाएगा, 6 + 2 मतलब 8 दिन में। तो भाई ये इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। द नंबर 11,000 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स such that 1/8 of first part, 1/8 of first A is equals to 2/5 of second is equals to 3/8 of third is equals to 2/3 of fourth। तो अब यहाँ से ए बी सी और डी की हम रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब बी नीचे आ जाएगा तो 8 ऊपर जाएगा ना, तो 8 2 जा 16 5, तो ये हो जाएगी 16 और 5। बी और सी की 2/b इज इक्वल्स टू 3/8, 5 ऊपर जाएगा तो 15, सी नीचे आ जाएगा तो 15/16, बी 15 होगा तो सी 16 होगा। ऐसे 3/8 सी इज इक्वल्स टू 2/3d। अब इनको कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, डी नीचे 8 2 जा 16, 16/9, तो सी 16 तो डी 9। तो भाई ये बता रखा है, कैसे सोल्व करते हैं, इसके साइड में लिखते हुए जाते हैं, खाली भर देंगे 5 5, 16 के साइड में 16, 15 के साइड में 15 आ जाएगा। अब जहां भी खाली दिखते हैं ना वहां तक भर देते हैं बस। अब यहाँ से इसका जो है ना रेशियो निकालेंगे। अब क्या कॉमन है, पहले काट दो, 16 16 16 16, उसके बाद 5 5 5
थ्री, ये हो जाएगा 48 यूनिट, ये 15 यूनिट, ये 16 यूनिट और ये 9 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया? 15 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, 25 और 15 40। तो ये कितना हो जाएगा? 8। 88 यूनिट की वैल्यू 11,000 आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11,000 अपॉन 88। अब यहां से क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ सम ऑफ लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट पार्ट। सेकंड लोएस्ट और लोएस्ट पार्ट के हमें सम निकालना है। तो यहाँ से जो भी हमने वैल्यू निकाली है ना, अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे इनके में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो भी होगा ना हमारा लोएस्ट सम होगा भाई, उनको ऐड कर देंगे। तो अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये वाला भी टाइप हमारा क्लियर है। बाकी एक क्वेश्चन जो है ना पहले छोड़ा था उसको देखते हैं। ये वाला छोड़ा था प्रॉफिट लॉस का। ड्यूरिंग ए सेल 30% ऑफ गुड जो है ना, 30% ऑफ गुड सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। मान लो 100 की जगह 140 में बेच दिया। 20% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 30% बेच दिया और बच गया कितना? हमारा बच गया 70। तो 70 का 20% कितना हो जाएगा? 70 का 20% हो जाएगा 7 टू जा 14। तो 14% जो हमने 13% के प्रॉफिट मतलब 113 रुपए में बेच दिया। एंड स्टिल रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 27%। तो बच गया कितना? 30 और 14 चला गया तो 30, 40, 44, 50। तो 56 बच गया हमारा। 56 जो है हमने कितने के लॉस में बेचा? 27। 27 का लॉस मतलब 100 में से 27 गया तो 100 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो ये हमारा जो है 73 आ जाएगा। 73 से बेचा। इफ देयर इज एन ओवरऑल लॉस ऑफ X%। अब यहाँ से लॉस हमारा कैसे निकलेगा? टोटल हमारा 100, हमारा टोटल जो है गुड है और मल्टीप्लाई 100 के उसमें बेचा है ना 10,000। ऐसे ही जो है अब इसको मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे 140 और मल्टीप्लाई 30। ये हो जाएगा 4200। ये कितना हो जाएगा? 14 3 जा 42, 4 18, 1582। और 56 और 73 कितना हो जाएगा? 56 मल्टीप्लाई 73 करेंगे तो इसको करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 16, 7 6 जा 42, 4 35, 39, 8 4088, 4200, 1582। 8 और 2 10, 17, 5 6 7 8, 4 4 8 और 1 9, 9870। तो देख लो कितने का हमें यहाँ पे X% का लॉस हुआ है, तो X की वैल्यू बतानी है। तो ये देख लो 10,000 में 9870 है ना, तो कितने का लॉस हुआ है? 30 का। 30 का लॉस हुआ है कितने पे? 10,000 पे। मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा? 10/3, -3/10 आ गया ना। 0.3 का हुआ है लॉस। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी यहाँ पे? बाकी होनी तो नहीं चाहिए। 14 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा? 4200। और 113 मल्टीप्लाई 14 करके 1582, ये भी ठीक है। और 56 मल्टीप्लाई में 73 करेंगे तो 4088, ये भी ठीक है अपना। अब इन सबको ऐड करेंगे। 4088 प्लस में 4200 प्लस में 1582। 9870। इफ देर इज एन ओवरऑल लॉस ऑफ X%, तो वैल्यू ऑफ X बतानी है हमें। हमारा लॉस कितने का हुआ है? 9870 है ना। सॉरी सॉरी, 30 का लॉस नहीं, 130 का लॉस होगा यहाँ पे। थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी। हम बाकी तो क्लियर है अपना। 13/10 कितना हो जाएगा? 1.3 का ही लॉस है। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ जो है ना अपने आज का जो है सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो भाई जिसको भी समझ आ गया हो तो भाई अपना कमेंट करके एक बार बता दिया करो, जो है ना। और लाइक कर देना वीडियो को। और भाई जो चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भाई जो भी अगर पढ़े ना तो भाई कमेंट एक बार छोड़ जाएगा, छोटा मोटा बेशक करके जाओ। उससे पता लग जाए कौन भाई रेगुलर है क्लास में और कौन नहीं है। तो भाई अपना डेली जो है इनको सोल्व करते रहो और बढ़िया लेवल हो जाएगा एक टाइम पे मैथ्स का। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक सारे दोस्त मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।